हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 आपके बुक का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं और किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो ये जानो कि सर ये पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखिए लास्ट ईयर आप लोग 11th पढ़े थे, याद है ना। 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। मतलब आपने क्या देखा था, एक बिजनेस होता है, बिजनेस का एक मालिक होता है, मालिक बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, होता है कि नहीं होता है, और साल भर कैपिटल लगाता है और उसमें से कुछ प्रॉफिट क्या कर लेता है, पा लेता है। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने बिजनेस का। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था। तो जब बिजनेस शुरुआत हुआ था, तो शुरुआत जो हुआ था कैसे हुआ था, अकेला आदमी क्या करता था, बिजनेस करता था। ठीक है, समय बदला, अब समय बदला, क्या हुआ, अब मान लीजिए ये अकेला आदमी बिजनेस स्टार्ट किया था और अपने कुछ एरिया के लोगों का डिमांड को पूरा करता था। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस स्टार्ट किया, इसका नाम ए था और इसने बिजनेस स्टार्ट किया और अपना एक एरिया, उसका एक मोहल्ला है, अपने कुछ एरिया के लोगों का डिमांड क्या करता है, पूरा करता है। कॉमन सी बात है, उसके एरिया में कुछ कम लोग रहे होंगे, डिमांड पूरा करेगा। अब मान लीजिए वो 100 रुपये बिजनेस में कैपिटल लगाता है, भाई कुछ एरिया का डिमांड पूरा करना है तो उसको कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा, माल वाल खरीदना है तो उसका कैपिटल कितना लगाता है, 100 रुपये लगाता है और अपने एरिया के लोगों का डिमांड क्या करता है, पूरा करता है। अब इसका बिजनेस का दायरा बढ़ा, इसके साथ क्या हो गया, अब दूसरे एरिया को भी पता चला कि भाई ए नाम का कोई बंदा है, जो मांगो देता है भैया, पैसा लेता है बदले में। तो दूसरे एरिया के लोग भी क्या करने लगे, इसके पास माल मांगने क्या होने लगे, आने लगे। तो भाई कॉमन सी बात है, अगर और भी एरिया के लोग अगर आएंगे, डिमांड करेंगे, तो उसका कैपिटल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब कैपिटल जो 100 रुपये लग रहा था, अब कैपिटल बढ़कर कितना रुपये लग रहा है, 200 रुपया। ये बोला कोई बात नहीं यार, कमा तो रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं लगा सकता हूँ पैसा। ठीक, लगा दिया उसने 200 रुपये। पहले कैपिटल लग रहा था 100 रुपये, अब कैपिटल कितना लग रहा है, 200 रुपये लगाया, बिजनेस कर रहा है, एरिया की डिमांड पूरा कर रहा है। बिजनेस और ग्रो किया, और लोगों को पता चलने लगा, और इसके साथ तकरीबन ना 4-5 एरिया के लोग और क्या हो गए, जुड़ गए। अब इसका बिजनेस का स्कोप बढ़ गया। अब एक एरिया के लोग नहीं आ रहे इसके पास माल खरीदने के लिए, 5 एरिया के लोग आ रहे हैं। पता चला 5 एरिया के लोग आ रहे हैं, कितना रुपये लगेगा भैया कैपिटल, तो पता चला 500 रुपये कैपिटल लगेगा। देखा मेरे पास कितना पैसा, देखा अरे यार मेरे पास तो जोड़ जुड़ा के इधर उधर से जुगाड़ उगाड़ किया, खाली 250 रुपये उसके पास कैपिटल बन रहा है। लगना कितना चाहिए, 500, लेकिन इसके पास कैपिटल है कितना बेचारे के पास, ए के पास 250। क्या करे, बिजनेस का दायरा को बढ़ने ना दे, छोड़ दे बिजनेस को, आगे ना बढ़ाए, तब क्या करे, तो बड़ा माथा पकड़ के बैठा हुआ था, क्या करे। अब इसके पास क्या आया, उसका दोस्त आया बी। ठीक, बी ए को बोला काहे माथा पकड़ के बैठा है यार, अच्छा खासा तेरा बिजनेस चल रहा है, एरिया के एरिया लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, माल ग्राहक आ रहे, कस्टमर्स आ रहे, बेचना काहे टेंशन ले रहा है। अरे भैया बेचूँ तो सही, लेकिन मेरा कैपिटल क्या हो गया है, बढ़ गया है। मुझे इतने सारे लोगों का डिमांड पूरा करना, तो मेरा कैपिटल का साइज़ बढ़ गया है। मेरा कैपिटल का साइज़ है 500 रुपया, परंतु मेरे पास कितना रुपया है, 250 रुपये। मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो बढ़ा नहीं सकता। तो बी बोला टेंशन क्यों लेता है, 250 रुपये मैं लगा देता हूँ, ये तू लगा दे, 250 रुपये कौन लगा दे रहा है, मैं लगा देता हूँ, दोनों भाई मिल के बिजनेस करते हैं, क्या होता है। चलो ठीक है, यानी बिजनेस क्या था, एक था, और दोनों भाई मिलकर, भाई नहीं मतलब दोनों दोस्त जो भी है, दोनों ने मिलकर एक ही बिजनेस में कितना रुपये कैपिटल लगाया, 500 रुपये कैपिटल लगाया और बिजनेस करना चालू कर दिया। यहाँ से जन्म हुआ बिजनेस में पार्टनरशिप का, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। मतलब ये है कि जब बिजनेस एक होता है और बिजनेस के ओनर 2 या 2 से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 2 से अबव होते हैं, अधिक होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वैसे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। मतलब एक ही बिजनेस में 2 लोगों का या 2 से अधिक लोगों का कैपिटल लगा है। अगर खाली ए का पैसा लगा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, 2 लोगों का पैसा लगना चाहिए, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो ये बेसिक नॉलेज था पार्टनरशिप फर्म के बारे में। कोई दिक्कत फिलहाल परेशानी नहीं है, चलिए नोट करिए, फिर बताते हैं आपको। ओके बच्चों, अब ध्यान देंगे आप सभी। अब अपन ना पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कैसे बात करेंगे, पूरा डिटेल है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है जान गए ना। अब पूरा एक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपके बुक में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है, ये मैं फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब आप बोलोगे सर यहाँ कहाँ एक्ट वैक्ट में आ गए, देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो, अब आप लोग 12th पढ़ रहे हो, अब आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। अभी कोई नॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखना, हमको टोटल एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है कानून, लॉ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग देश में रह रहे हो, अब देश में रह रहे हो तो देश में कितनी आबादी है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है।
और कितने सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, 100 करोड़ में कई नहीं में कम से कम लाखों करोड़ लाखों बिजनेसेस होंगे, और उसमें कितने सारे हजारों पार्टनरशिप फॉर्म्स होंगे। तो सब पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब ईमानदार हो, कुछ लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ गलत हरकतें भी कर सकते हैं, पार्टनर लोग में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो अगर लड़ाई झगड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो फिर इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे जनरली देखना, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है तो इसको सज़ा कौन देता है, लॉ, कानून। भाई मर्डर अगर किया तो उसकी सज़ा क्या है, फांसी है। चोरी करेगा तो उसकी सज़ा कुछ और है। तो इस प्रकार से सबके ऊपर क्या सज़ा पूरा क्लियर है। वैसे ही अगर पार्टनरशिप फर्म आप कर रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी प्रकार का अगर आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे, तो उसका फिर आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जज कैसे देगा। तो उसके लिए अलग से कानून बनाया गया जिसको एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्यों, मतलब ये एक्ट बना था कब, 1932 में, अंग्रेजों के ज़माने में एक्ट क्या हुआ था, बना था। ठीक, उसका सेक्शन 4, अभी सेक्शन क्या बताता है, सेक्शन जो है चैप्टर वाइज होता है। जैसे होता है ना, सेक्शन एक चैप्टर वाइज होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर सेक्शन का मतलब ये होता है कि पहले मतलब बताएगा डेफिनेशन ये होता क्या है। उससे होता है ना, जैसे मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, भाई आप जैसे आप सामने आए, एक व्यक्ति आया मेरे सामने, पूछूंगा भाई आपका नाम क्या है, अच्छा ये नाम है, आपका पापा फादर का नाम क्या है, ये मम्मी का नाम क्या है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पढ़ते हो, पूरा डिटेल अपन जा रहे हैं ना, चैप्टर वाइज आपके बारे में पूरा जान रहे हैं। वैसे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में अगर आपको जानना तो फिर सेक्शन के अकॉर्डिंग जानते हैं, उसका डेफिनेशन जानते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे अंदर की बातें अपन जानते जाते हैं, उसको बोलते हैं सेक्शंस। तो सेक्शन 4 में उसका डेफिनेशन दिया हुआ पार्टनरशिप फर्म का। क्या डेफिनेशन है भाई, इसी डेफिनेशन को कोर्ट मानता है, इसी डेफिनेशन को लॉ मानता है। क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। देखिए क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब पार्टनरशिप जो है ना, पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है। मान लो 2-3 पर्सन है, सपोज कितने पर्सन है, मान लो 3 पर्सन है, ठीक है, ABC, मतलब पार्टनरशिप जो है तीनों पर्सन का एक तरह का क्या है, रिलेशनशिप है। हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट जो ऑफ अ बिजनेस, मतलब उन लोग क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसमें बिजनेस करेंगे, एक तरह का क्या है, बिजनेस है। और इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अगर होगा, उस प्रॉफिट को आपस में क्या करने के लिए, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या हुए हैं लोग, एकत्रित हुए हैं, ऐसा रिलेशनशिप है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ऐसा बिजनेस या तो सब के सब मिलकर क्या करते होंगे, चलाते होंगे इस बिजनेस को, या उनमें से कम कोई एक क्या करता होगा, चलाता होगा। क्या बोला पार्टनरशिप का डेफिनेशन, क्या बोला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप कुछ पर्सनों का ऐसा रिलेशन है जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए क्या हुए हैं, उन लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और कैसा बिजनेस है भैया, ऐसा बिजनेस है जो या तो सब मिलकर चलाएं, चलाना का मतलब बाकायदा वहां जाके बैठे, उसके मैनेजमेंट में हिस्सा ले, पूरा काम काज करे, माल खरीदे, माल बेचे, सब काम करे, या फिर उनमें से कोई एक बंदा क्या करे, काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ओपन कर दिए और एक मैनेजर के भरोसे क्या कर दिए, बिजनेस को छोड़ दिया और अपने घर में आराम से बैठे ना। या तो उनमें से कोई एक चलाएगा या सब मिल के चलाएंगे, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, अदरवाइज वो इलीगल कहलाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप यही डेफिनेशन लिख के आएंगे 1 नंबर में। क्लियर है आप सभी को, बाकायदा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख के। ठीक, अब बच्चों बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फिर फीचर्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का फीचर या एलिमेंट्स क्या है। पहला, सबसे पहला फीचर है 2 और मोर देन 2 पर्सन। पार्टनरशिप में आपने जान गया क्या तो क्या 2 होंगे, ये सब एक्ट के अकॉर्डिंग है, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा कौन बंदा पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता, मतलब पार्टनर फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता, एलिजिबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए। तो उसके लिए रूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंग्रेजों के जमाने में देखो रूल बना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब हर पर्सन क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, बट इन तीनों को छोड़ के। अगर कोई बंदा माइनर है, यानी कि जिसका एज 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड पर्सन, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो। और तीसरा क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर ऐसा कोई पर्सन जिसको किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, हो सकता है कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा, कोई गड़बड़ी किया होगा, या कोई फाइनेंशियल कुछ फ्रॉड आउट किया होगा, इसकी वजह से लॉ ने क्या बोल दिया, भैया तू नहीं कर सकता, मतलब वो उसके ऊपर केस वेस चल रहा होगा, तो भैया ठीक है तू नहीं कर सकता काम, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा बंदा पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकता। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसके बाद बारी आती है मैक्सिमम नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए कंपनीज रूल 2014, देखो मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में ना ज़्यादा कितने बंदे होंगे इसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक, तो इसका रूल्स को डिफाइन कौन करता है, कंपनी का एक रूल है 2014, अभी की बात है,
कंपनीज एक्ट है 2013, पढ़ोगे, कंपनी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तब पढ़ेंगे। तो कंपनी के 2013 एक्ट के रूल है, 2014 में जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने बंदे हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा होंगे तो फिर वो इलीगल होगा। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कोई रूल रेगुलेशन डिफाइन नहीं किया है, ये डिफाइन कौन करता है, कंपनी करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। दूसरा है एग्रीमेंट, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब देखो बच्चों, एग्रीमेंट का मतलब जान ही रहे हो, समझौता एग्रीमेंट का मतलब। अब ये एग्रीमेंट यार ओरल भी हो सकता है या राइटिंग में भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बताओ ज़्यादा बेटर क्या है, रिटन। ओरल भी हो सकता है तो भी पार्टनरशिप कहलाएगा, रिटन में रहेगा तो भी पार्टनरशिप कहलाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या होता है, रिटन में। रिटन में हो तो ज़्यादा बेटर है, क्लियर है। इसके बाद प्रॉफिट मोटिव, ये जो बिजनेस कर रहे हैं इनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो चलो समाज सेवा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, सोशल वर्क करने के लिए 3-4 लोग मिल गए और बिजनेस और एक फर्म चालू कर दिए ना, सोशल वर्कर नहीं भैया, ऐसा नहीं। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं चला रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब बाकायदा उसका बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। नंबर 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, आपस में प्रॉफिट शेयर करना है इन लोगों को। कैसे शेयर करना है, जैसे मान लीजिए 10,000 इनका प्रॉफिट हुआ तो आपस में लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, इनका एक रेशियो होगा। जैसे मान लो इनका रेशियो है 4:3:3, इसका मतलब क्या हुआ समझे, 4:3:3 मतलब ये हुआ 4 3 7 7 3 10। एग्जाम्पल ले लिया मैंने। मतलब कहने का है कि अगर 10 रुपये प्रॉफिट आया तो 4 A लेगा, 3 B लेगा, C लेगा 3। आप बोलोगे सर बराबर बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है, उनके बीच के डीड के ऊपर है ना, उन लोग कैसा डीड किए हैं, कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर यहाँ तो A को फायदा हो रहा है, तो भाई डीड होगा उन लोगों का, बराबर बराबर भी कर सकते हैं लोग, 1:1:1 बराबर बराबर। तो ये एक पार्टनरशिप का फर्म का क्या होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। लीगल बिजनेस, बिजनेस लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं चलो चोरी करेंगे, चलो स्मगलिंग करेंगे, चलो डाका डालेंगे, चलो पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। बाकायदा लीगल बिजनेस करना भैया, ऐसे किसी चीज़ का बिजनेस मत करना जो गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर रखा है। आया बात समझ में, ठीक। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बोले हम भी पार्टनरशिप है, हम भी पार्टनर में कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स लोग जो होते हैं ना फर्म के एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फर्म के एजेंट। जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे फर्म है, ये क्या है, फर्म है और ये पार्टनर लोग हैं, ठीक है। अब फर्म, अगर मान लीजिए फर्म ने क्या किया, किसी प्रकार का फर्म के ऊपर कोई केस हुआ, मान लो फर्म के किसी कस्टमर ने क्या किया, फर्म के ऊपर केस किया कि भाई मुझे माल पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, ये माल ठीक नहीं है, मेरा पैसा वापस लौटाओ। पार्टनर लोग बोले चल भाग नहीं करते तेरा पैसा वापस, इसने केस कर दिया, ठीक। अब केस कर दिया तो भाई कोर्ट में जाना, तो फर्म को उठा के तो ले जा सकते कोर्ट में, कौन जाएगा, तीनों पार्टनर जाएंगे या तीनों में से कोई एक जाएगा। मतलब फर्म जो है, उस फर्म के जो पार्टनर है वो बाकायदा उनके एजेंट है, चेहरा है पार्टनर का। जो भी डील वील होगा सब पार्टनर लोग के नाम पे होगा, माल खरीदना है, बेचना है, पैसा देना लेना सब कौन होगा, फर्म को थोड़ी ना पकड़ेंगे, पार्टनर लोग को पकड़ेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला मैंने, या तो बिजनेस को एक चलाएगा या सब मिलकर चलाएंगे, तभी पार्टनरशिप फॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए बिजनेस को, ऐसा ना, समझ में आया। पूरा पार्टनरशिप का पूरा मैनेजमेंट में सभी पार्टनर लोग हिस्सा लेंगे, क्लियर आप सभी को। इसके बाद नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर, याद करो 11th में, कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं ना, पढ़े थे ना अपन लोग। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों एक होते हैं, मतलब कल को पार्टनरशिप में अगर कुछ पैसा डूब रहा है तो पार्टनर अपने घर से पैसा लाएगा, समझ आया। अब फाइनली होता है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होता है सर इसका मतलब, देखिए लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, और ये बिजनेस का ओनर है, इसका नाम है मिस्टर, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर ए नाम है इसका, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, मिस्टर ए नाम है, ठीक। अब देखो ये बिजनेस है, अब मान लीजिए बिजनेस में कुल मिला के जो एसेट्स है वो है मान लीजिए 10 लाख रुपए का, ठीक है, और जो लायबिलिटी है वो मान लीजिए है 6 लाख रुपए की, मान लीजिए, ठीक। मतलब इस बिजनेस का नेट वैल्यू कितना हुआ, 4 लाख। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बिजनेस की वैल्यू है। और मिस्टर ए की पर्सनल प्रॉपर्टी है, कहीं दूर उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। और इस पर्सनल प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज मान लीजिए इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। कितनी है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, मिस्टर ए का बिजनेस है। साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए
जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, इसका एक बिजनेस है और इसकी प्रॉपर्टी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने पेश कर दिया मैंने, ठीक है। मिस्टर ए ने ना अपने बिजनेस के बाहर बोर्ड क्या लगा के रखा है पता है? लिमिटेड वर्ड का बोर्ड लगा रखा है। क्या लगा रखा है? लिमिटेड वर्ड का बोर्ड। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर बिजनेस बंद होगा, तो जैसे कल को बिजनेस क्या हुआ? बंद हुआ, तो मान लीजिए उसने तमाम एसेट्स को क्या किया? बेचा। तमाम एसेट्स बेचा, पता है कितना वसूल हुआ? बताओ कितने का एसेट्स है? 10 लाख का। बेचा, कितना वसूल हुआ? भाई 10 लाख का एसेट था, जरूरी कि 10 लाख वसूल हो, पता चला 5 ही लाख वसूल हुआ। कितना वसूल हुआ? 5 लाख वसूल हुआ। तो 5 लाख में अब लाइबिलिटी कितने का? 6 लाख का है, तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना उनको। तो 6 लाख में 5 ही लाख दिया, बचा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख का क्या करे? अपने घर से लाएगा? नहीं लाएगा घर से, क्योंकि उसने बोर्ड क्या लगा रखा था? लिमिटेड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसकी लाइबिलिटी जो है वो फर्म के एसेट तक ही लिमिटेड है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि उसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, जब उसने मार्केट में सेल किया तो उसको 5 लाख वसूल हुआ, लेकिन लाइबिलिटी कितना था? 6 लाख। तो क्या करेगा? 6 लाख रुपए क्या करेगा? मतलब 6 लाख में 5 लाख रुपए देगा और बाकी 1 लाख क्या बोलेगा? भैया अब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि देखो बोर्ड क्या लगा था? लिमिटेड। अब आप उस पैसे को डूबा हुआ मान लो। मतलब उसके जो लेनदार है वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी तक नहीं आ सकते, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है, जहां तक पैसा वसूल होगा फर्म से उतना ही दे पाएगा। समझ आया? लेकिन अगर यहाँ पे कौन सा बोर्ड लगे रहता? अनलिमिटेड का बोर्ड लगे रहता, तो इसका मतलब क्या होता? जो 1 लाख कम पड़ रहा है, फिर वो कहाँ से लाता? घर से लेकर आता। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ से निकाल कर क्या करता? लेकर आता। तो बेटा यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या कहानी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कल को अगर पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर लोग अपने घर से ही पैसा क्या करेंगे? लगाएंगे। तब तक लगाएंगे जब तक कि कंगाल नहीं हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। कोई परेशानी? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए आज हमने क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स। कल कुछ और थ्योरिकल बात करेंगे, परसों से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, थ्योरी अच्छे समझ में आई? तो इस बार घर जाके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू बच्चों।